हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 8वीं की क्लास का ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो 8वीं क्लास के वीडियो आ चुके थे उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 6 है 6.1 पूरा हो चुका है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 6.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक पूरे हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2। तो आइए करते हैं हम 6.2 के क्वेश्चन। 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको पूछा गया है कि कुछ संख्याएं दी गई है और उनके वर्ग ज्ञात करने हैं। तो इस एनसीईआरटी की बुक में जो इस क्वेश्चन के लिए मेथड बताया गया है उसमें तो आपको क्या बताया गया है कि वर्ग ज्ञात करने के लिए सर्वसम्मिका यानी बीजगणित की जो सर्वसम्मिका है इसका प्रयोग करना है, जिसमें a+b या a-b का उपयोग करना है। या हम सीधा देखें तो अभी तक जो हमने 6.1 में देखा था कि स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते थे कि उसी संख्या को दोबारा लिख के उसी संख्या से गुणा करवाते थे, यानी उस संख्या को 2 बार लिख के गुणा कराते थे। अगर इस तरीके से अगर हमें कोई भी मेथड नहीं लगाए और संख्या 32 है, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग का हमने अब तक क्या मेथड सीखा था कि इसी संख्या को इसी से गुणा करा दो, यानी 2 बार लिख के इसकी अगर हम गुणा करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक में मेथड दे रखा है उसमें बीजगणित की ये सर्वसम्मिका दे रखी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें हमें क्या करना है, इसका उपयोग करके अगर हम 32 का वर्ग निकालें तो हमें क्या करना होगा कि 32 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिससे क्या हो जाए, ये a+b का फॉर्मूले में आ जाए। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं, और पूरे पे होल स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर कोई कहे कि मेरे को इस तरीके से नहीं तोड़ना 32 को, तो ये 32 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 40 में से 8 जाएंगे तो भी 32 आएंगे। तो इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तब हमारे जो फॉर्मूला लगेगा उसमें a-b वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर हम प्लस में तोड़ते हैं तो a+b का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें क्या फॉर्मूला होता है, 1 की स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो अगर इस तरीके से हमने 32 को इसको लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर गुणा 2, अब ये है a और ये है b, तो 30 गुणा 2 और सूत्र का 2, साथ में b के फॉर्म में है 2 और उसका स्क्वायर। अब हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 900, प्लस इन सब की गुणा करा दें, 2 दूनी 4, 4 त्रिये 12, 120 और 2 का वर्ग 4। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 900 में 120 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 का 4, 2, 9 और 1 10, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना आ गया, 1024। तो इस तरीके से इन्हीं सभी अंकों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, वर्ग ज्ञात करने हैं। जैसे अगली संख्या हम ले लें 35। अब 35 का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 30 + 5 भी कर सकते हैं, और 30 + 5 नहीं करना चाहें, जैसे हमने 1+ का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम माइनस का 1 कर लेते हैं, 40 - 5 का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला वापस से लगेगा a-b वाले फॉर्म से। a-b में क्या हो जाएगा, a² - 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। ये अगर हम यहाँ लगाएं तो पहले का स्क्वायर माइनस है तो -2ab, a ये b ये 40 गुणा 5 प्लस b का स्क्वायर, 40 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 0 आ जाएगी, तो 1600 माइनस इन सब की गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 प्लस 5 का वर्ग 25। अब हम क्या देखते हैं, 1600 और 25 तो हैं प्लस के और 400 क्या है माइनस के, तो चाहो तो इसमें से ये घटा दो या इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। 1600 में से 400 गए तो आए 1200,
प्लस 25, तो हमारे पास इसका वर्ग क्या आ गया 1225। क्लियर है। तो हमने जो एनसीईआरटी की बुक में जो मेथड दे रखा था उसके रूप में हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो एक बार आप इसका उतार लीजिए कि इस मेथड से हमने कैसे आंसर निकाला। इसके बाद हम दूसरा और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसका कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहले मेथड में तो हमने जो बुक में मेथड दे रखा था उससे हमने वर्ग निकाला था। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक से इनके वर्ग निकालते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका हम वर्ग किस तरह से सिर्फ कुछ सेकंडों में ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इस मेथड को किस तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं। पहली बार मैं आपको मेथड समझा देती हूँ, पहले मेथड अच्छे से समझ लीजिए, उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो चाहे आपको कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दी जाए उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी अंक क्या हैं, दो दो अंकों के हैं। तो 2 अंक की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए जो ट्रिक है उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लो हमने पहली संख्या ले ली 32। अब हमें क्या करना है कि 32 का वर्ग ज्ञात करना है, किससे? ट्रिक मेथड से। तो हमने सबसे पहले हमारा क्या काम है कि 3 का वर्ग किया हमने। 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन 2 अंक है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 0 9। और इसी तरीके से 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसको हमने लिख लिया 0 4। पहले में हमने क्या किया, दोनों के अलग अलग वर्ग निकाल के इस तरीके से लिख लिए। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 32 का वर्ग है तो 3 की गुणा इस अंक से कराई, यानी दोनों अंकों की आपस में गुणा करानी है। फिर किसकी गुणा करानी है, ये जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसकी हमें गुणा करानी है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है कि जो दोनों अंक थे उनकी गुणा करा दी और साथ में जो स्क्वायर लगा हुआ है इसकी हमने गुणा करा दी। तो अब हम तीनों अंकों की जब गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये जो 12 आया, ये जो हमने संख्या अलग अलग वर्ग करके लिखी थी इसमें से इधर से एक अंक छोड़ दें और इसके नीचे जो गुणा करने पर गुणनफल आया है उसको लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इन अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे 4 का 4, ये वाली संख्या छोड़ के आगे लिखना है। 2 का 2, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 का 1। तो हमारे पास 32 का वर्ग क्या आ गया 1024। तो पहली बार में हमने थोड़ा सा मेथड समझा इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो मेथड एक बार समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो इससे भी कम टाइम में इसका स्क्वायर निकाल लोगे। क्लियर है ये मेथड, एक बार फिर से देख लीजिए। या अगला हम जो एग्जाम्पल करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे ये मेथड और क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार उतार लीजिए। तो ये मेथड से हमने एक एग्जाम्पल कर लिया। अगली हम संख्या लेते हैं 35। इसका हमें ज्ञात करना है वर्ग। तो एक तो हम जो अभी हमने मेथड देखा था उससे भी, उस ट्रिक से भी इसका वर्ग निकाल सकते हैं। साथ में साथ जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है तो उसको हम वैदिक तरीके से, यानी वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था, हम उससे भी इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वैदिक वाला फॉर्मूला क्या है, उसमें हम देखते हैं कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि 5 का वर्ग कर देते हैं। फिर जो दहाई का अंक है उसको एकाधिकेन यानी 1 अधिक करके गुणा करा देते हैं। 3 का 1 अधिक 4, तो 3 को इसके 1 अधिक से हमने गुणा करा दी। तो 3 की 4 से गुणा कराई आई 12, 5 का वर्ग हुए 25 और इस तरीके से ये क्या हो गया 35 का वर्ग हो गया। तो ये तो हमने किया था वैदिक मेथड से, लेकिन अभी जो हमने ट्रिक समझी है, आप सोचोगे कि बार बार हमने क्या कर दिया कि मेथड चेंज कर दिया, अलग अलग ट्रिक याद रहे या नहीं रहे। तो हम जो सेम ट्रिक है उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वापस से इसी क्वेश्चन को जो पहले ट्रिक समझी थी उसी से सॉल्व करते हैं। 5 का वर्ग निकालेंगे 25, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9, 2 अंकों की संख्या है तो मैंने इसको क्या लिख दिया 0 9। फिर मैंने कहा था कि दोनों अंकों की गुणा करानी है, 3 और 5 की गुणा हो गई, साथ में स्क्वायर लगा हुआ है तो उसकी भी गुणा करानी है। इन सब की गुणा कराई तो क्या आया
3 5 15, 15 दूनी 30। ये जो 30 आया यानी इन तीनों अंकों की गुणा कराने पर जो गुणनफल आया है उसको ये वर्ग वाली संख्या जो सेट की है उसमें से लास्ट अंक को छोड़ते हुए आगे हम इसको लिख के जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने जोड़ा आया 5 का 5, 2 का 2, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगी 1 और 0 और 1 1225। तो हम देखते हैं कि इस मेथड से भी हमारा 35 का वर्ग आया था 1225, और ये जो पिछला हमने ट्रिक वाला मेथड देखा था तो पिछली वाली ट्रिक से भी इसका सेम ही आंसर आया है। तो जो आपको इजी लगे उससे आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना आसान है। तो इसी क्वेश्चन के जो अगले पार्ट हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और सेम ही ट्रिक से। कहीं आप ऐसा ना सोचो कि ये कुछ ही नंबर पर ये ट्रिक अप्लाई होती हो। तो अगले हम जो क्वेश्चन के पार्ट हैं उनको भी उसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 86 यानी 86 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 86 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो पहला हमारा काम क्या था कि इन दोनों अंकों का अलग अलग वर्ग लिख सकते हैं। इकाई का अंक 6, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इनको आपस में गुणा करा दो और साथ में 2 से गुणा करवा दो। तो इन दोनों की हमने गुणा करवा दी तो क्या आया 96। अब इसको इसमें से एक अंक छोड़ के यहाँ लिख देते हैं और फिर इसको आपस में जोड़ देते हैं। 6 का 6, 6 3 9, 9 4 13, हासिल 1, 6 और 1 7, 7396 आया किसका 86 का वर्ग। नेक्स्ट है 93 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो वही सेम ट्रिक लगाते हैं और अभी आप फटाफट देखोगे कि कितने सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। 9 का वर्ग किया 81, 3 का वर्ग किया 9, 2 अंक है तो इसको हम 0 9 लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करना है, इन अंकों को आपस में गुणा करना है। 9 की गुणा 3 से हुई और उसको वर्ग के 2 से गुणा करा दी। तो जैसे ही हम इसको गुणा कराएंगे तो कितने आए 54। अब इस 54 को क्या कर देंगे, इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ हमने जोड़ देना है। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 का 9, 4 का 4, 5 1 6 और ये 8, 8649 किसका 93 का वर्ग आ गया हमारे पास 8649। चाहो तो आप कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर निकाल के भी ज्ञात कर सकते हैं। यही सेम स्क्वायर आएगा जिसको हमने इतने शॉर्ट मेथड से ज्ञात कर लिया है। ऐसे ही हम अगला नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 संख्याएं रही है, उनके वर्ग ज्ञात करने हैं। 71 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं की गुणा करा लेते हैं 7 की 1 से और फिर 2 से गुणा, कितने आए 14। अब इनका अलग अलग वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 तो इसको 2 अंक है तो 0 1 लिख दिया। उसके बाद 7 का वर्ग 49। अब जो गुणा करने पर क्या आया था 14, उस 14 को एक अंक इधर से इकाई का एक अंक हम छोड़ के फिर जोड़ेंगे। तो जैसे ही ये इकाई का एक अंक के बीच नीचे की जगह छोड़ के हमने जोड़ा तो 1 का 1, 4 का 4, 9 1 10 का 0, हासिल 4 1 5। तो ये हमारे पास आ गया किसका वर्ग 71 का वर्ग। तो ऐसे ही हम लास्ट जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट रहता है 46 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। सेम ही मेथड है, पहले इनको अलग अलग से गुणा करा देते हैं। 4 की गुणा 6 से और 2 से, 6 चौक 24 दूनी 48। अब इनके अलग अलग क्या कर देते हैं वर्ग। 6 का वर्ग क्या हो गया 36, 4 का वर्ग क्या हो गया 16। अब पीछे से एक अंक छोड़ के जो गुणा कराने पर 48 आए थे उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे हम देखते हैं 6 का 6, 8 और 3 11 की हासिल 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2। तो हमारे पास आ गया 2116 किसका वर्ग आया 46 का। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में यानी कुछ सेकंड में ही हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।